हेलो एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप कि सब आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं थोड़े लेजीनेस के साथ। सुबह सुबह थोड़ा आलस तो रहता ही है। तो मैं यहाँ कर रही हूँ दोनों बेटियों का लंच बना रही हूँ। तो मैंने मीठी से पूछा था कि मीठी लंच में क्या लेकर जाओगी। तो मीठी ने कहा था कि माँ मुझे लंच में जीरा आलू लेकर जाने हैं। मैंने कहा ठीक है। जीरा आलू मुझे दोनों बच्चों को पसंद है तो मैं वो बना रही थी। तो जीरा आलू के साथ मैंने कहा था रोटी या पराठा, तो डिमांड हुई थी पराठे की। तो मैंने ठीक है, फिर मैं उनके साथ यहाँ मेरे ऑलमोस्ट जीरा आलू रेडी हो गए थे। उसके बाद मैंने बनाए थे पराठे। और सोना मुझसे ब्रश की पूछ रही थी बीच बीच में कि सोना मम्मा ब्रश दे दो। देखो वो आई है देखने के लिए, चेक करने के लिए कि मम्मा क्या कर रहे हैं। वो रोज़ सुबह उसका उसकी हैबिट है, वो पूछती ज़रूर है कि आप लंच में क्या बना रही हो। क्योंकि मैं मीठी से मोस्टली पूछती हूँ, क्योंकि सोना को ये है कि उसको दे दो वो खा लेती है। वो ज़्यादा नाटक नहीं करती है। पर हाँ, मीठी की थोड़ी चूज़ी है। उसको ज़्यादा कुछ बाहर का तो वैसे भी वो कुछ नहीं पसंद करती है। उसको रोटी पराठा, बस घर का ही पूड़ी रोटी पराठा ये देते रहो। बाहर की वो चीज़ें अवॉइड करती है। वो उसको पसंद नहीं है, अवॉइड नहीं करती, उसको पसंद ही नहीं है। वो बहुत ही कम खाती है, सिर्फ टेस्ट के लिए। अगर आप कहोगे टमी फुल करना, तो वो नहीं, पेट फुल करना नहीं होता उसका, सिर्फ टेस्ट के लिए खाती है। उसको घर का खाना ही अच्छा लगता है। रोटी सब्जी नहीं, सिर्फ रोटी दही मट्ठा दूध ये सब चीज़ें। सब्जी वो बहुत कम खाती हैं दोनों ही। लंच पैक कर दिया है इधर दोनों बेटियों का। लंच में सब्जी पराठा और साथ में फ्रूट्स हैं। तो बस मैं वही पैक कर रही थी। मेरी टाई कहाँ है? खोल दूँ अपन। चलो कॉम लो। मैं करूँ? मैं खुद पहन दूँ फिर। आओ। यहाँ सोना स्कूल से आने के बाद ले बैठ गई थी अपनी ड्राइंग को लेकर। सोना को ड्राइंग करना इतना पसंद है, इतना पसंद है। उसने घर की एक भी ऐसी दीवार नहीं है जिस पे कुछ ना बनाया हो। उसको आप कितना भी डांट देना, उसको ड्राइंग करना बहुत पसंद है। मैं ड्राइंग करने के लिए कभी नहीं डांटती हूँ। मैं इसलिए डांटती हूँ कि वो दीवार वगैरह भी करती है, उन पर भी कुछ ना कुछ बनाती रहती है। तो वो मुझसे कह रही है मम्मा मैं आपको वन फिश बना कर दिखाऊँ। तो देखो वो मुझे खुद से बना के दिखा रही है। कितनी प्यारी ड्राइंग बना। यहाँ हो गई थी शाम, तो जो रामलीला का यहाँ फंक्शन हो रहा था, तो मैं ले गई थी दोनों बेटियों को वहाँ पर। भी गई तो लेडी वगैरह बैठी तो मैं ये सोना का मुझे पता था प्रोग्राम इसमें भी शुरू नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं उन्हें ले गई थी कि थोड़ा बच्चे का मन खुश हो जाता है, सिर्फ इसलिए। क्योंकि हम लोग जल्दी गए थे और प्रोग्राम होता है 8:30 के अराउंड स्टार्ट। फिर वहाँ से आए थे, फिर हम लोग आ गए थे लौट कर घर। फिर यहाँ कर रही थी मैं शाम के डिनर की तैयारी। तो आज डिनर में मैं बना रही थी आलू के पराठे। मैंने हस्बैंड को फ़ोन करके पूछा था कि आप क्या खाओगे, तो वो बोल रहे थे कि आलू के पराठे बना लो। आलू आलू पराठे हम सबको पसंद है। मीठी सोना मुझे हस्बैंड को सबको। तो बस मैं उन्हीं के लिए आलू उबाल कर रख कर गई थी, जिससे कि मैं आऊँ तो ठंडे हो जाएं। क्योंकि गरम गरम आलू तो वैसे भी हाथ में मुझसे लिया नहीं जाता। तो बस मैं उसी की प्रिपरेशन में लग गई थी। यहाँ पर मैंने मिर्च को चॉपर में चॉप कर लिया था। उसके बाद मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया। इसमें डाला अजवाइन जीरा लाल मिर्च और ये मसाला। साथ में डाला टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक डालने के बाद मैंने इसमें ऐड करा कसूरी मेथी। मैं इसमें एक सबसे मेन चीज़ डालना भूल गई थी, जो मैं हमेशा डालती हूँ, वो होती हींग। मैं हींग के बिना आलू के पराठे नहीं बनाती हूँ। और आज मैं बिल्कुल भूल गई, मेरे माइंड से इतनी जल्दी पता नहीं क्या स्लिप हो गया कि मैंने इसमें हींग ऐड नहीं करी। मुझको ये बात कब याद आई, जब मेरा पूरा खाना बन गया था, हम लोगों ने खा लिया था, उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने चटनी में हींग नहीं डाली है।
कुछ आलू जो अच्छे से मैश नहीं हुए थे उनको मसाला मिक्स करते करते मैश करती जा रही थी। यहाँ मेरी पिट्ठी बन के रेडी हो गई थी। मैं अब आटा लिया, यहाँ आटा गूँथ रही थी मैं। तो सोना पीछे से रो रही थी, कह रही थी कि मुझे पता था मम्मा आप नहीं जाओगे, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि मम्मा जब प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा तब हम आएंगे ना। या मीठू निकाल रही थी दूध, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि दूध। और वो पीछे रोने लग रही थी, वो गुस्सा कर रही थी मुझ पर, मम्मा आप गंदी हो, आप नहीं लेके जा रही हो। अगर पता नहीं मेरे यहाँ गर्दन में क्या हो गया था, मैं जैसे ऐसा एक वन साइड कर रही थी तो पता नहीं क्या पेन हो रहा था, अपने आप ही नस में क्या हो गया। तो यहाँ आटा लग के हो गया था मेरा रेडी। आज मैं पराठे बनाती हूँ तो अच्छे से स्टफिंग करके बनाती हूँ, जैसे आप देख रहे हो ना, उसमें मतलब स्पेस नहीं छोड़ती हूँ कि आलू ना हो। मुझे अच्छे खासे भरे हुए पराठे और साथ में उसमें पतले होने चाहिए। वो मोटे मोटे पराठे होते वो मुझे पसंद नहीं है। चटनी अच्छी बड़ी रहनी चाहिए और पतला होना चाहिए पराठा, मुझे मोटे पराठे पसंद नहीं है। तो मेरा खाना बन के हो गया था रेडी। फिर मैं बैठ गई थी इधर खाने के लिए, साथ में मैं टीवी भी देखती जा रही थी। और मैं इधर फिर अभी सोना से मुझे याद है सोना से पूछने की, तो मैं सोना से पूछ रही थी कि सोना आपको खाना अच्छा लगा था? तो बोलती क्या कि पराठा, मैंने पूछा उससे खाना अच्छा लगा था? तो बोलती हाँ मम्मा अच्छा लगा था मुझे। मैं मीठी से ही पूछ रही थी, खाना खाते समय पूछती हूँ दोनों से। उसके बाद फिर हम आ गए थे किचन में हमने यहाँ पर मैं खाना खाने के जस्ट बाद नहीं आई थी। खाना खाने के बाद मैंने अपना फेस वॉश करा था, उसके बाद मैंने लगाया था ये होममेड फेस पैक जो एलोवेरा में डाल के लगाती हूँ। मैं हफ्ते में एक बार लगा ही लेती हूँ इसको, डेली नहीं लगाती हूँ, सिर्फ हफ्ते में एक बार लगाती हूँ। वो भी कभी कभी नहीं भी लगाती हूँ, ऐसा कंपल्सरी नहीं कि मैं हर हफ्ते लगाऊँगी, कभी कभी नहीं भी हो पाता है। तो यहाँ मैंने अपनी गैस कर दी थी अच्छे से क्लीन। उसके बाद मैं लग गई थी बर्तन धोने के लिए। यहाँ सबसे पहले मैं अपना तवा वॉश कर रही थी, क्योंकि मेरी सासू माँ कहती हैं कि तवे को झूठे बर्तनों के साथ नहीं रखती हैं। मेरी मम्मी के पास मैंने ये सब चीज़ें इसलिए नहीं सीखी क्योंकि मैंने कभी वहाँ पर किचन में काम करा नहीं है, लेकिन मुझे आता सब था। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे आता सब था। लेकिन हाँ कुछ चीज़ें होती है जो हमें नहीं पता होती है, तो मेरी सासू माँ ने बता दी थी। जैसे वो कहती हैं कि कभी कोई फेस्टिवल होता है तो हम कढ़ाई वढ़ाई में कुछ बनाते हैं तो तुरंत उसका ऑयल निकाल कर उसको क्लीन नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। जब हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने के तुरंत बाद गैस क्लीन नहीं करनी चाहिए जो गर्म होती है, ना गर्म तवा साफ़ करना चाहिए। चक्री बेलन भी पहले धो या सबसे लास्ट में धो, झूठे बर्तनों के साथ नहीं डालने चाहिए। ये सब चीज़ें मेरी सासू माँ ने मुझे बताई थी, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी के यहाँ किचन में ज़्यादा काम करा नहीं था तो मुझे पता भी नहीं था। हाँ मुझे एक चीज़ पता थी कि मेरी मम्मी रात को कभी एक भी बर्तन नहीं छोड़कर सोती थी, तो वो चीज़ मैंने फॉलो कर रखी थी कि कभी मैं अपने किचन में झूठे बर्तन छोड़कर नहीं सोती हूँ। तो यहाँ हो गई थी मेरी पूरी किचन क्लीन। और जितने मैंने किचन क्लीन करी उतने मेरा फेस पैक भी ड्राई हो चुका था और ऑलमोस्ट हल्का हल्का बचा हुआ था, तो वो भी ड्राई हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये पहले लगा लिया था कि जितने किचन विचन क्लीन करूँ उतने में ड्राई हो जाएगा, क्योंकि गर्मी पड़ रही है। उसके बाद मैंने अपना फेस वॉश करके आ गई थी, उस समय मैंने लगा ली थी अपनी क्रीम। और क्रीम लगाने के बाद अब हम चले, ये अच्छे से मैंने क्रीम लगा ली अपने फेस पर। अब हम जाएंगे सोने के लिए। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मुझे